कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है। आप कंगना से नाराज हो सकते हैं, आप कंगना की बातों से एग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। अब वो और दूसरी बात, वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि है, वो एक सांसद है। आप नाराज है, जवाब दीजिए वोट के माध्यम से, जैसे अयोध्या के लोगों ने दिया। वो नाराज हुए तो उन्होंने वोट की चोट दिखाई। अब लिखते रहिए आप कुछ भी कि वो गद्दार है या भगवान श्री राम अगर उस समय वानरों को ले गए, अच्छा हुआ अयोध्या वालों को नहीं ले गए हो, तो फिर वहां पर भी जो है वो गद्दारी कर देते। कोई तो यहाँ तक लिख रहा है कि आप जब जाएंगे अयोध्या तो यहीं से हलवा पूरी बना कर ले जाइए, वहां उन गद्दारों से कुछ मत खरीदना। तो देखिए क्या सोच है इंसानों की, क्या आज की तारीख में दिमाग में घुसा दिया गया है। तो जवाब देने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप थप्पड़ मारिए, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर वो महिला कर्मी गोली जो है उस समय चला देती या मार देती तो कौन जिम्मेवार था। और इतनी नजदीक से कंगना रनौत हमारे हिमाचल की बेटी है, सांसद है, जीती हुई प्रतिनिधि है, और इसके अलावा हम भी उसकी उनकी कई बातों से नाराज है, लेकिन इसका ये इलाज नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारे। कि अगर कोई थप्पड़ कन्हैया कुमार को मार देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि गलत हुआ, कुछ कहेंगे कि सही हुआ। कोई अरविंद केजरीवाल पर काली पोत देता है तो आप कहते हैं कि ठीक हुआ, कुछ कहते हैं कि गलत हुआ। जो वहां कहते हैं ठीक हुआ, वो कंगना रनौत के मामले पर कह रहे हैं गलत हुआ। जो यहाँ कह रहे हैं गलत हुआ, वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कहीं और कुछ हो जाए तो वहां कहते हैं सही हुआ। तो आप देखिए कि कैसे आज की तारीख में आप भी सोशल मीडिया के इस दौर में मानसिक रूप से पागल हो चुके हो। आपका मानसिक जो संतुलन है वो खराब हो चुका है। देखिए, थप्पड़, हिंसा किसी भी तरीके से उचित नहीं है, फिर चाहे मामला कुछ भी हो। अब कंगना रनौत ने उन महिलाओं को कहा कि 100-100 रुपए में वहां बैठती है, गलत कहा, ठीक है, लेकिन कितनी महिलाएं वहां थी जो हम जैसे और आप जैसे लोग हैं, उन्हें पता है कि 100-100 रुपए में वो नहीं बैठी थी। किसान अब संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अगर कंगना ने कुछ कह दिया तो क्या उसे गोली से उड़ा दें? कल तो यही हो जाना चाहिए था। परसों कल जब वो जो सीआईएसएफ की जवान है, उसके पास तो हथियार भी होते हैं। क्या हो जाता अगर वो कंगना रनौत को गोली मार देती? आप जरा सोचिए। जब तक उसने थप्पड़ मारा तब तक ही गोली चलनी थी, उससे भी तेजी से गोली चलनी थी और कंगना रनौत पर यह हमला होना था। ऐसा पहले भी कई दफा आपने देखा है, मैं किसी के नाम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सुरक्षा कर्मी अगर इस तरीके से कर रहे हैं नाराज, तो फिर लोग प्रधानमंत्री के कई बयानों से हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को आप मार दोगे? तो हमें लगता है कि पंजाब में तो फिर प्रधानमंत्री को बीते कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री के काफिले को भी किस तरीके से घेरा गया था। तो क्या पंजाब के लोग सबसे ऊपर है? क्या आप जो है अपने पास कृपाण रखते हैं, आपके पास तलवारें हैं, या आप कहते हैं कि हम सिख हैं, तो क्या आप किसी को भी काट दोगे? हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाराज हम ना जाने किस किस की बातों से है। नाराज ये तो छोड़िए, ये तो सेलिब्रिटीज है, इनकी बातों से तो आप नाराज है, लेकिन नाराज तो आप अपने गांव में ना जाने कितने लोगों की बातों से आहत होते हैं। तो क्या उनको मार देते हैं आप? सीधा सीधा ये बहुत गंभीर अपराध है। उस महिला कर्मी पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले समय में ऐसे सुरक्षा कर्मी, इतनी इतनी इम्पोर्टेंट जगहों पर जो ये सुरक्षा कर्मी है, इनका मानसिक संतुलन भी चेक करना होगा कि ये किस सोच के लोग हैं। कौन सा धर्म कहता है? अब बातें जो है सिख धर्म में हो रही है, कोई कह रहा है कि सिख धर्म में बदला ले लेते हैं, ऐसा होता है। कौन से धर्म में लिखा है कि आप किसी निहत्थे पर वार कीजिए? या आप जो है हर धर्म में कहते हैं कि माफी से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर आप आहत हुए तो जो है आप पता नहीं कितनी लोगों की बातों से आहत हुए, फिर सबको आप मारेंगे या थप्पड़ मार के कि फिर आपका आहतपन कम हो गया? तो ये तमाम बातें हैं। सबसे ज़्यादा हमें जो हमारे क्षेत्र में खबर कहीं की होती है, बिना कोई जांच पड़ताल के लोग लिखना शुरू करते हैं और जो है अपना जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है